जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सीएम रेखा गुप्ता के सफाई दावों की खुली पोल। शकरपुरा में एमएलए के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय को लगभग 6 महीने पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर उन्होंने राजधानी में सफाई अभियान की शुरुआत की है। खुद हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करती उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री का यह अभियान उनके विधायकों और निगम पार्षदों के क्षेत्रों में भी जमीन पर नजर आ रहा है? इसी हकीकत को दिखाने के लिए रात 10 बजे दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल पहुंचे त्रिनगर विधानसभा के शकरपुर इलाके में, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। एक तरफ जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री सफाई अभियान चला रही है, जगह जगह खुद झाड़ू लेकर खुद सफाई अभियान करती हुई दिख रही हैं, वहीं पर मैं आपको दिखाने लाया हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र का ये शकरपुर का एक पार्क है। इस पार्क में हूँ जो मदर डेयरी शकरपुर गांव एम ब्लॉक का ये मदर डेयरी का एक पार्क है, जहां पर बुरा स्थिति है। देख सकते हैं पेड़ गिरे हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई भी इसमें कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ के लोग रात के 10:30 बज रहे हैं, देख सकते हैं पार्क में है यहाँ पर, और हमसे बातचीत करने के लिए हमें बुलाया है। यहाँ पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार जायसवाल जी, आज आपने देखा इस एम ब्लॉक के साथ जो पार्क है इसकी स्थिति क्या सी हो गई? रात में क्यों इकट्ठे हुए? सबसे पहले तो सवाल हमारा ये। 7 दिन हो गए ने लगातार कंप्लेंट करते हुए। ये एमएलए के पास जाते हैं, एमएलए कह रहे हैं निगम पार्षद करेगा, निगम पार्षद कहता है मेरे पास बजट नहीं है। और ये गेट टूटे हुए काफ़ी दिन हो गए से। इस यहीं के जो एम ब्लॉक के स्थानीय लोगों ने ये कहा 2.5 साल पहले इस पार्क का बहुत बढ़िया विस्तार रूप से सब कुछ बढ़िया था, इसका गेट वेट सब लगे हुए थे, मगर आज दिन पर दिन इनकी सब कुछ एम ब्लॉक के पार्क का जितने भी पार्क है, शकरपुर के भी पार्क हैं, सब लोगों की पार्कों की बहुत बुरी हालत हो रखी है। ना कोई उनमें घासें हैं, ना कर्मचारी है, ना कोई अधिकारी है उसके अंदर। गेट टूटे पड़े हैं सारे के सारे। और यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना कि हमें लगातार 7 दिन हो गए यहाँ पे कंप्लेंट करते हुए। ये देखो सामने गेट भी टूटा हुआ है इसका। जब से गेट टूटा तब से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, एमएलए तिलकराम गुप्ता जी और यहीं से निगम पार्षद कृष्ण मेमाड़ जी, दोनों ही क्वार्ट में रहते हैं। वहाँ क्वार्ट में रहते हैं, शकरपुर में रहते हैं? नहीं, क्वार्ट में रहते हैं वो। वहाँ क्वार्ट में मस्त है और यहाँ की जनता तरसते हैं। क्वार्ट में गाड़ी तो शकरपुर कॉलोनी में रहते हैं ना महाराज। वो उनका एक जुमला था, वो खत्म हो चुका है। अब जनता समझदार हो चुकी है। कह रहे इन बातों में हमें पढ़ना नहीं है। इन्हें 2.5 साल हो गए और 5 महीने यहाँ से जो विधायक है तिलकराम गुप्ता जी को हो गए, मगर कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है। यदि बड़ी सोचने वाली बात है, रात के 10:30 बजे जो बुजुर्ग आदमी जो महावीर जी हैं अभी यहीं थे, वो रात में मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई नहीं है इनकी। जब रात में ही यहाँ पे जनप्रतिनिधि कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे, तो यहाँ के लोकल लोगों ने ये ठाना कि भाई ये काम हम ही खुद करेंगे। मगर रेखा गुप्ता जी तो खुद हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान चला रही है। आपने देखा उन्होंने झाड़ू कहाँ लगाई थी? अच्छा, बिल्कुल रोड क्लीन था। इस बात को पूरे सोशल मीडिया में चला, बिल्कुल क्लीन था। आओ ना हम बताते हैं कहाँ गंदगी है, वहाँ सफाई करके देखो ना। आप तो निगम पार्षद रह चुके हैं और अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी भी हो गई है, तो आपको तो पता होगा कि मूलभूत से जो यहाँ पे जो कूड़ा करकट है उनकी क्या परेशानी, क्या झाड़ू लगाने से ही कुछ नहीं होता, उसको प्रैक्टिकल जमीन पे काम करना पड़ता है उसके लिए। किशन लाल जी तो आपके मित्र भी हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्यों नहीं काम हो पा रहा है? अब ये तो वो बताएंगे क्यों नहीं करना है। एक जायसवाल जी, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए इंसान के काम करने की। सारे काम होते हैं, हर किसी को ये कह देना कि मेरे पास बजट नहीं है। आज तो 4 इंजन की सरकार है इनकी, सेंटर इनके पास है, एमपी इनके पास है, एलजी इनके पास है, एमएलए इनके पास है, निगम पार्षद सारे एक ही पार्टी के। आप किसको बिलीव दोगे कि हम मेरे हाथ में ये नहीं है, मेरे हाथ में ये नहीं है? रात के 10:30 बज गए हैं और ये सिलसिला हमारा 3-4 दिन से लगातार चल रहा है। ये पेड़ टूट के गिर गया, इसको देखने वाला ना कोई एमसीडी आया, ना उनका कोई कर्मचारी आया। हम सब लोगों को बड़ा दुख हुआ उसके, फिर हमने सबने ठाना है कि इस पेड़ को अपने आप लगाना है, क्योंकि पेड़ ही हमारा जीवन है। आज शकरपुर जितने भी क्षेत्र के जितने भी लोग सब इकट्ठे हुए हैं, हाँ ये मानते हैं कि यहाँ पे जो एम ब्लॉक के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है, यहाँ का फंड हमें नहीं मिल पा रहा है। बार बार हम उनके पास जाते हैं तो थोड़ा सा वो तरीके से कहते हैं, वो तो थोड़ा सा तरीके से बात नहीं करते हैं। तरीके से वो तो बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी होंगे, पर हमारे लिए बढ़िया नहीं है, शकरपुर एम ब्लॉक के लिए बढ़िया नहीं है। फिलहाल आज का मुद्दा हमारा इस पेड़ को किसी तरह से जीवित करा जाए, तो सब मिलकर इस पेड़ के लिए कार्य करेंगे, जुगत लाएंगे। आओ सब देखिए कितनी मेहनत करके गड्ढा खोदा है, बताओ। और यहाँ पे माली के नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन मालिक कोई आगे राजी नहीं है।
माली नहीं आता? नहीं आता ये माली। अब पता नहीं जी कहाँ चले गए, बस नाम के लिए बोर्ड लगा दिया, नंबर लिख दिया, लेकिन कोई नहीं आता। अगर माली का आता तो देखो, माली तो है ही नहीं। माली है कहाँ माली? हाल देखो। माली साले 6-6 महीने नहीं आते। साला कोई भी कहीं भी खड़ा हो गए, बाथरूम पेशाब कर रहा है, कूड़ा साफ सफाई कैसी व्यवस्था कुछ है? भी नहीं है जी। रात भर यहाँ लोग दारू पीते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। बारात घर में देखो ना, लोग दारू पी रहे होते हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। बारात घर का हाल देखो, ना लाइट है कहाँ है रेखा गुप्ता जी? बारात घर के अंदर ना लाइट है, ना पानी है, ना बिजली है। अगर किसी की बहन बेटी की शादी करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, आगे से कहीं से जनरेटर का इंतजाम। तो बहुत बढ़िया शादी होता था यहाँ पे। कुछ भी नहीं होता जी, कुछ भी नहीं होता जी, बाहर से जनरेटर लाया जाता है। कम से कम 10,000 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता है इसमें। एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कर रहा था, 10,000 रुपए का रिचार्ज करवाएगा। 10,000 रुपए तो खर्च भी नहीं होते जी बिजली में इतने तो। और ये पेड़ इतने यहाँ बड़े हुए हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए खुद आके बरसात के टाइम पे आके कटिंग करना। और एरियो में कटिंग हो रही है, हमारे एरियो में क्यों नहीं हो रही? हम अपने आप काट देते तो हम जेल चले जाएं, और एरियो में तो वो खुद काट रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे वो? विधायक वगैरह के पास अब गए नहीं? सर बहुत बार कंप्लेंट कर दी, वो आते हैं और जिसकी कंप्लेंट है ना, एक पेड़ काट के चले जाएंगे जिसको दिक्कत है, बाकी ऐसे कैसे खड़े हुए हैं। 20 ज्ञापन दिए हुए हैं, कोई भी हाँ ज्ञापन दिए हुए हैं। एमएलए और निगम पार्षद सभी किशन जी को भी दिए हैं और उधर तिलक राम गुप्ता जी को भी दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सारे गेट टूटे हुए, बाउंड्री टूटी पड़ी है पार्कों की, सारे गेट टूटे पड़े हैं। क्या बोलते हैं तिलक राम? कहते हैं अभी नहीं होगा, अभी हमारा काम दूसरा चल रहा है, उसके बाद होगा, अभी कोई काम नहीं होगा। मोदी जी का जो सपना था ना स्वच्छ भारत अभियान का, वो आपको चारों तरफ दिख जाएगा कि कितना स्वच्छ भारत अभियान ये चल रहा है। हमारी सरकार के प्रति जो हमारे एमएलए जो है, उनकी उदासीनता यहाँ दिखाई देती है कि हमारे क्षेत्र में वो कितना काम कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र की जनता है जो अपने क्षेत्र को सुधारना चाहती है, तो मैं प्रशासन से उम्मीद करूँगा कि हम लोगों के साथ। कर्मचारी वगैरह कभी यहाँ पे नहीं आते? कभी नहीं आते। ये देखो साथ वाला इस पार्क में कभी सफाई कर्मचारी नहीं आते। अरे किसी भी पार्क में नहीं है। इसमें क्या किसी भी पार्क में नहीं आते हैं। एम ब्लॉक के किसी पार्क ना काउंसलर ना विधायक के पास टाइम नहीं है, ना उनके पास कर्मचारी हैं। कर्मचारी के लिए भी मना करते हो। सफाई के लिए नहीं पार्क में नहीं। अरे भाई बगल वाले पार्क में चल रहा है महावीर जी, बताओ सफाई के अभियान के लिए नहीं आते? चलो चलो जो होता है सफाई फिलहाल अभियान के लिए नहीं आते? नहीं। कल करवाइए। हाँ तो ये चीज नहीं कि जो हो रहा है वो चीज नहीं कि हाँ मेरे हिसाब से भाई साहब यहाँ से फंड नहीं आता। चक्कर ये है, यहाँ से फंड नहीं आता। 100% फंड नहीं जाता? मतलब किस तरह का? तभी फंड होता है, जो तो बढ़िया काम वहाँ हो रहे हैं। 100% मैं बता रहा हूँ आपको बात। हाँ आप इसकी गुरेज कीजिए सर। देखिए ये पार्क में दिखा रहा हूँ कि यहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ पर ये हमने गड्ढा कर दिया है, ये गड्ढा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक पेड़ 3 फुट गहरा हुआ है, और यहाँ पर खुद ही पेड़ लगा रहे हैं। सिस्टम पर सवाल उठ रहा है कि देखिए कहाँ है सिस्टम। लोग खुद ही यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो कहती है कि सफाई अभियान चल रहा है, हम पूरी दिल्ली को साफ सफाई करेंगे। दूसरी तरफ उनके विधायक और निगम पार्षद पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देख सकते हैं पार्क की क्या हालत है। आप देखिए खुद बेंच टूटा हुआ है, यहाँ पर बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गंदगी का ढेर है। लोग यहाँ पे स्थानीय लोग कहते हैं कि सफाई कर्मचारी कभी नहीं आते। बुरा हाल है बिल्कुल। मैं तो चाहूँगा कि एक बार यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उनको एक बार यहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना। कोई नहीं आता इस पार्क में? इसमें आते पब्लिक आती है, पार्क ही खराब है तो कहाँ से कौन आएगा। इधर ये फायर वालों ने टैंक बनाया था, इसमें सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं। जब कोई हादसा हो जाएगा, जब कोई नेता लोग आएगा, जब बोलेंगे आके, उससे पहले तो कोई आके देखता ही नहीं है। यहाँ पे नेताओं के पास गए नहीं? यहाँ पे मैं नहीं गया, लेकिन यहाँ की जो संस्था है, हमारी RW संस्था है, महावीर जी इसके प्रधान जी हैं, ये काफ़ी बार वहाँ पे गए होके भी आए हैं। हाँ जी महावीर जी। हाँ जी सर। तो अब लगातार नेताओं के पास जाते हैं, फिर भी कोई काम नहीं। हाँ जी, मैं RW की संस्था से लेकर के जाता हूँ और कोई भी काम नहीं कर पाते। बिल्कुल सही है, कुछ हो ही नहीं पा रहा जी। खुद ही पेड़ लगाने की जिम्मेदारी आप लोगों हाँ ने लिया है? हाँ जी, हाँ जी, मैंने अपने RWA की जो हमारे संस्था के मेंबर हैं उन सबको बुला करके मैं खुद ही लगवा रहा हूँ। और दिन में भी पेड़ पौधे वगैरह लगाता रहता हूँ जी मैं। जब आप निगम पार्षद थे तो उस समय भी यही हाल था? जब तोमर साहब विधायक थे, आप निगम पार्षद थे, तब यही। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब वार्ड नंबर 62 था, परिसीमन के कारण ये एरिया चेंज हो गया था। मगर यहाँ के स्थानीय लोगों ने बोला कि 2.5 साल पहले इस पार्क का रखरखाव बहुत बढ़िया था, तो यहाँ से राजीव यादव निगम पार्षद थे। हमने शकूरपुर के अंदर जितने भी पार्क है, जिसमें तकरीबन पार्कों में कारपेट वाली घास लगाई। आप सारे उद्घाटनों में आए हो, चाहे G ब्लॉक वाला पार्क हो, चाहे F ब्लॉक वाला पार्क हो, चाहे रामलीला ग्राउंड हो, अम्बेडकर पार्क हो, B ब्लॉक पार्क हो, चाहे ये तमाम पार्कों में बढ़िया
कारपेट वाली घास लगवाई और पूर्व निगम पार्षद पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह तोमर जी और प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी ने मिलकर बढ़िया बाउंड्री वाल और स्टील का गेट बाकायदा लोगों को दिया। और यहाँ पे भी लगे हुए हैं, आप देखो सामने जो एम ब्लॉक में जैसे ही घुसोगे बढ़िया बाउंड्री वाल करा के ओपन जिम लगवा के लोगों को के लिए तो देख सकते हैं यहाँ पे खुद ही लोगों ने देख सकते हैं कि पेड़ लगा दिया इसमें डेली पानी वगैरह भी डालोगे? हाँ जी पानी हमेशा डालेगा जी, इसमें रोज सुबह डालेगा पानी। सभी पेड़ों में पानी डालते हैं। और यही नहीं, जो पीछे वाला पार्क उसका भी बुरा हाल है, उसका ही बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, उसका काम करने वाला कोई नहीं है। 3 साल जीते हो गए, आज तक उनके पास फंड नहीं आया। शकरपुर एम ब्लॉक के नाम का फंड नहीं आया, जो सुतेला व्यवहार हो रहा है। अब हम किसी निगम पार्षद एमएलए के पास नहीं जाएंगे, एम ब्लॉक का सारा काम अपने आप ही करेंगे। जितना भी काम होगा जी, इस पार्क में लाइट भी लगी जाए, बिल्कुल अंधेरा रहता है, चौक पे भी अंधेरा रहता है। यहाँ पर रात को जिंदाबाद शकरपुर एकता, जिंदाबाद शकरपुर एकता, जिंदाबाद शकरपुर एकता, जिंदाबाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग खुद ही अपना पेड़ लगा रहे हैं। नेताओं के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, काफी लोग गुस्सा में हैं। मैं तो चाहूंगा एक बार विधायक देखिए जी कैसे पड़ा, ये टेबल देख लीजिए, ये कभी आप देखो, ये देखो जी टेबल देखो भैया, देखो सोसाइटी के लिए काम हो रहा है, कॉलोनी के लिए कुछ हो नहीं रहा। ना पार्कों में लाइट है, सिलेंडरों के वादे करे थे 500 रुपये के सिलेंडर देंगे, 800 से 903 रुपये का सिलेंडर कर दिया। 2500 रुपये हमारे माता पिताओं को वादा करा था, ना वो 2500 रुपये आ रहे। पेंशन और रुकी पड़ी है, पेंशन नहीं आ रही, पेंशन ही नहीं आ रही जी, रुक के आ रही है लेकिन लेट सवेर आ रही है। लेकिन सिलेंडर का वादा कहाँ करा है जी पूरा? होली दिवाली पेड़ देखो, 2 सिलेंडर मिलेंगे, एक के साथ एक सिलेंडर मिलेगा, वो भी नहीं मिला। अब बताइए आप, जब तक वादे कर रहे थे, अब ये कहते हमारे बीजेपी के नेताजी तिलकराम गुप्ता जी अभी ये सोसाइटी में जाते हैं और ना हमारी तरफ तो झांकने तक नहीं आते। हम तो गरीब है ना जी, कॉलोनी है ये। और तोमर भाई साहब थे, हर बार राउंड लगाते थे यहाँ का लाइट वाइट का सारा। जब से वो गया लाइट यहाँ जलती नहीं है, वो जो जल गई और जो बुझ गई। उसके बाद कुछ नहीं होता है यहाँ पर। वोट के टाइम आते हैं, हाथ ऐसे हिलाते हैं, उसके बाद जीत जाता, कोई नहीं आते यहाँ पे। और हमारे तोमर भाई साहब थे, उन्होंने काम कराया। ये पेड़ हम लगा चुके हैं, बड़ा प्रयास करा, जो कि प्रयास एमसीडी या पीडब्ल्यूडी या किसी और जो भी संबंधित डिपार्टमेंट उसको करना था, मगर हमारे सभी बड़े भाई जितने भी सब ने मिलकर इस पेड़ को लगा दिया है। अब हमारी बस यही है कि आगे इस तरह का कोई भी कार्य हो तो हमारे यहाँ के निगम पार्षद जी या एमएलए जी आप हैं, आप कार्य करो। हमने वोट आपको दिया था इन कार्यों के लिए, मगर काम हमें करना पड़ रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है। आपने झूठ बोल के हमसे वोट ले लिया, आगे हाथ जोड़ जोड़ के गए थे कि सारे कार्य करेंगे, मगर ये तो छोटा सा कार्य था ना, ये भी नहीं हुआ। और एक मेन चीज दिखाता हूँ आपको, गेट, जो हमारा गेट टूटा हुआ है, सारी समस्या इस गेट की उससे आई है। ये गेट है, ये गेट टूटा हुआ है। शकरपुर के अंदर स्टील के गेट लगे हुए हैं, मगर हमारे यहाँ पे एक लोहे का गेट नहीं लग पा रहा। इलेक्शन के टाइम पे आप पैसे खर्च कर लेते हैं, मगर इलेक्शन जीतने के बाद आप कहते फंड नहीं है। ये तो आप अपने पैसे से भी करवा सकते हो, अगर आपकी बस की नहीं तो आप क्लियर कट बना कर दो। विधायक जी के पास जाते तो विधायक जी क्या बोलते हैं आपको? विधायक जी थोड़ा तरीके से बात नहीं करते। क्या तरीके से? देखो जी, हम शकरपुर के लोग गरीब लोग हैं, मगर हम इज्जतदार लोग हैं। हमें आप सबसे प्यारी अपनी इज्जत है, हम इज्जत खोना नहीं चाहते उनके पास जाके बार बार। तो आगे से अगर आपके पास फंड नहीं है तो साफ मना कर दो, हम अपने पैसे जोड़ जोड़ के गेट को भी लगा लेंगे। और आज के बाद फिर आपको कभी एम ब्लॉक में आने नहीं देंगे, ये हमने ठाना है। शकरपुर एकता जिंदाबाद, शकरपुर एकता। शकरपुर की जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करा है, ठगा हुआ खा महसूस करें हमारा। बिल्कुल। 6 महीने 5 महीने तिलकराम गुप्ता जी को हो गए, 2.5 साल निगम पार्षद किशोर मेवाड़ी जी को हो गया। आज तक उन्होंने, यहाँ में आया, मुझे लोगों ने बताया, कोई सूझबूझ नहीं ली है यहाँ पे। आज किस तरह की समस्या आपको ज्यादा दिख रही है यहाँ पे? पूरे शकरपुर के पार्कों का हालत खराब है। पूरे शकरपुर के, जैसे अभी आए, मुझे अंकल जी ने बताया कि हम गए थे वहाँ पे, वो ढंग तरह से बात नहीं करते कि बजट नहीं है हमारे पास। कि निगम पार्षद बोलते हैं कि मेरे पास बजट नहीं है, एमएलए साहब बोलते हैं ये निगम पार्षद का काम है। जनता ने तो ठगा हुआ महसूस करा ना। किशन मेवाड़ तो बहुत पुराना काउंसलर, तो आइडिया तो सब कुछ है जो काम कराने के। जब भी उनको अनुभव बोलते हैं, अनुभव ही निगम पार्षद। उन्होंने सारा अनुभव सम्राट इंगलेव की कोठी में फैला दिया है। कोठी में मतलब समझ नहीं आ रहा, बार बार कोहाट के अंदर सम्राट इंगलेव जो है, उसके अंदर उन्होंने सारा जितना भी अनुभव है उन्होंने वही अनुभव कर दिया। यहाँ की जनता के लिए कोई अनुभव नहीं है उनका। एक बात सुनिए मेरी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चलो ये तो पार्क है, इससे बुरा हाल हमारी गलियों का है। क्या? राजीव भाई निगम पार्षद थे, उन्होंने यहाँ की सीवर लाइन सारी चेंज करवाई, ठीक है जी। उसके बाद चलो वो नहीं जीत पाए किसी वजह से, तो वो सारे रोड ना सारे फटे हुए हैं, हर गली के घूस लगी पड़ी है, रोड पे चलना मुश्किल है।
आप किसी भी गली में घुस के आप चले जाइए, सारे रोड टूटे हुए हैं, उसके लिए बजट नहीं है। बताइए, पार्क के लिए तो है ही नहीं और गलियों के लिए बजट नहीं है, सारे रोड टूटे पड़े हैं, फटे पड़े हैं कि सीवर लाइन जब डली थी ना तो रोड फट गए हैं सारे, वो अभी भी नहीं ठीक हुए अभी तक। अब ये देखिए आप, तो देखा किस तरीके से यहाँ पे पार्क का बुरा हाल है। एक तरफ रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दावा तो करती हैं, खुद हाथों में झाड़ू उठाती हैं कि पूरी दिल्ली को हम साफ सुथरा कर देंगे, ग्रीन दिल्ली बनाएंगे, मगर आपको त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के पार्क में जब आया तो रात को 11 बज रहे हैं, 10:30-11 बज रहे हैं, बुरा हाल है। और यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक पेड़ गिरा हुआ तो उसको इन्होंने खुद लगाया है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।